नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज की चर्चा का विषय है महानाट्य विक्रमादित्य का उद्घोष, विरासत से विकास का प्रयोग। मध्य प्रदेश के साथ ही विक्रम महोत्सव की धूम अब दिल्ली में भी दिखाई देगी। विरासत से विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए सरकार द्वारा कराए जा रहे इस आयोजन से मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने दिल्ली में विक्रमादित्य महानाट्य के संबंध में मंत्रियों से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय वाक्य विरासत से विकास की ओर हमारे लिए पाथे की तरह सिद्ध है। उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल सुशासन व्यवस्था के रूप में एक आदर्श उदाहरण है, जिसे जन जन तक पहुंचाकर सम्राट विक्रमादित्य की रीतियों और नीतियों से उनको अवगत करवाना है। प्रदेश सरकार भी विक्रमादित्य के शासन सुशासन की प्रेरणा से विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रही है। 12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली के लाल किले पर विक्रम महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। सम्राट विक्रमादित्य की उपलब्धियों को नाटक और एक्सपो के माध्यम से यहां पर पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विरासत की बात करें तो 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल सुशासन व्यवस्था के लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में परिलक्षित होता है। विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को देखें तो उनकी एक अलग ही प्रतिमा बनती है। वे एकमात्र ऐसे शासक थे जिनके जीवन के विविध प्रसंगों से आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। विक्रमादित्य के शासनकाल की तुलना सुशासन से करना सर्वश्रेष्ठ तुलना है। उनके द्वारा किए गए कार्य और प्रयोग आज भी प्रासंगिक है। ऐसे में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार का ये भव्य आयोजन न सिर्फ लोगों को प्रेरणा देगा, बल्कि प्रदेश सरकार भी विक्रमादित्य के शासनकाल की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। सिंह के समान पराक्रमी शूरवीर विक्रमादित्य, जिसको स्वयं किसी राज्याभिषेक की आवश्यकता नहीं। विक्रम संवत के प्रवर्तक महान विक्रमादित्य, जिसके शौर्य और वीरता की तुलना सूर्य से की गई, जिसकी न्याय प्रियता, सत्यनिष्ठा और धर्म परायणता ने पृथ्वी पर स्वर्ग उतार दिया, जिसके 100 वर्षों के शासन में भारतीय साहित्य, कला, संस्कृति के नए आयाम विश्व को दिए। ज्ञान विज्ञान और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति सलाहकार डॉक्टर श्रीराम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर श्रीराम तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वदेश न्यूज पर। बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं इस दिशा में और हम लगातार देख रहे हैं कि विकास कार्यों में विरासत को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इस प्रयास का आकलन कैसे करते हैं आप? वर्तमान और विकास का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे समाज को विरासत की एक समृद्ध जानकारी यदि होना नहीं है तो हम आने वाला विकास का पथ अपना ही नहीं सकते। तो मध्य प्रदेश ने पिछले वर्ष भर में विरासत को लेकर एक गंभीर चिंता और गंभीर सरोकार प्रकट किए हैं और उसी के क्रम में ये विक्रम संवत, विक्रमादित्य, महाकाल आदि सब जो हैं उसी का हिस्सा है और हमें प्रसन्नता है कि हम ये कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है। 12 से 14 में जो आयोजन हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं वो इसमें अभिनय करते हुए नजर आएंगे। उनके माध्यम से भी बेहद अच्छा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसकी झलक भी वहां पर दिखाई जाएगी। जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक तो रहेगी ही, साथ ही साथ जो भारत का जो समृद्ध इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है और शौर्य और पराक्रम का जो इतिहास है, उससे भी साक्षात्कार करने और कराने का प्रयास किया जा रहा है और हमें विश्वास है कि हम इसमें सफल हो सकेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आप तो हमेशा जुड़े हुए भी हैं, विक्रम विश्वविद्यालय भी इसमें काफ़ी अग्रणी रहा है और 20 साल पहले जहां पर इसकी विक्रम शोधपीठ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी और जब से हम देख रहे हैं कि जो विक्रमादित्य का शासन है जनता तक पहुंचाने की सारी कोशिशें की गई हैं, ये प्रयास सफल भी हुए हैं और अब हम देख रहे हैं कि व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के प्रयास बेहद सराहनीय कहे जा सकते हैं सर। जी, देखिए कि विक्रमादित्य जो हैं ये भारत के ज्ञात इतिहास के सर्वोच्च
प्राथमिकता वाले, सर्वोच्च गौरव प्रदान करने वाले राष्ट्र नायक रहे हैं, जन नायक रहे हैं। और उन्होंने अपने समय में न केवल विदेशी आक्रांताओं, शकों और अन्य को निर्णायक रूप से पराजित करके भारत को न केवल स्वाधीन कराया, बल्कि भारत के विकास के लिए ज्ञान है, विज्ञान है, साहित्य है, संस्कृति है, खगोल विज्ञान है, न्याय है, शौर्य है, तो सारे जो तमाम जो आयाम एक समाज के हो सकते हैं, उस सब में विक्रमादित्य ने सफलतापूर्वक सफल प्रयास किए हैं और हमें उस पर गर्व है। हमारा प्रयास है कि विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाटक के साथ साथ और उनके जो नवरत्न हैं, वराहमिहिर हों, शंकु हों, क्षपणक हों, धन्वंतरी हों, वररुचि हों, अमर सिंह हों, वेताल भट्ट हों, तो सबके जो काम हैं, जो उनके अनुसंधान है, जो उनका योगदान है, उसके बहाने से भारत के गौरवशाली वर्षों को हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं और उस गौरवशाली विरासत के माध्यम से हमारे आज के मध्य प्रदेश और आने वाले भारत के लिए हम कुछ सार्थक करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही युवाओं को भी इसमें जोड़ा जा रहा है और हम देख रहे हैं कि अब किसानों और उद्योगपतियों के लिए भी तमाम प्रयास हो रहे हैं। अगर तुलना करते हैं सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल की, तो तब भी एक ऐसा शासनकाल रहा है, एक ऐसे आदर्श उन्होंने स्थापित किए हैं जो कि अगर दुनिया में आज भी उसकी चर्चा होती है तो ये बात अविश्वसनीय लगती है। लेकिन तब ये जो प्रयास किए गए थे, चाहे उद्योगपतियों की हम बात करें, किसानों के लिए, तो वो संभव हो पाए हैं और अब भी हम देख रहे हैं कि कुछ वैसे ही प्रयास हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। डॉक्टर श्रीराम जी देखिए, विक्रमादित्य की मैं याद फिर से करना चाहूँगा। विक्रमादित्य वो शख्सियत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को न केवल पराजित किया, बल्कि अपने समाज के जो उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, समाज के जो लोग हैं, जो कर्जदार हो गए थे, उनको कर्जों से मुक्त भी किया और नए व्यवसाय आरंभ करने के लिए मदद भी की। तो यही उस विरासत से सबक लेते हुए आज भी मध्य प्रदेश में तमाम जो आयाम हैं, चाहे वो उद्योग व्यापार का विषय हो, चाहे विज्ञान का विषय हो, चाहे फिर वो गौ संवर्धन का विषय हो, जल गंगा संवर्धन का विषय हो, तो तमाम यदि हम उस आयामों को देखने की कोशिश करें तो हमको लगता है कि हम इतिहास से सही सबक लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि समग्र जनता को इसमें जोड़ा जाए। खास तौर पर फोकस युवाओं पर भी मध्य प्रदेश सरकार का दिखाई दे रहा है कि जो आदर्श सम्राट विक्रमादित्य ने स्थापित किए थे, वो आदर्श युवाओं तक भी पहुंचे और उन पद चिन्हों पर मध्य प्रदेश के युवा भी अग्रसर हो, ताकि प्रदेश की जो नींव है वो मजबूत हो सके। निश्चित रूप से खुद विक्रमादित्य भी अपने समय में युवा राष्ट्र नायक रहे हैं और बहुत छोटी उम्र में, उनने 20-21 साल की उम्र में ही, 22 साल की उम्र में ही देश को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराने का प्रयास किया और एक सुशासन देने का एक सफल कार्य किया। आज भी ऐसी ही जरूरत है, सफलतापूर्वक और दृढ़ता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने की। तो मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। विरासत से विकास का ध्येय वाक्य लेकर मध्य प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है और इसके सफल परिणाम भी अब दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी, स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे, उनकी राय भी जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जुड़ गए हैं, इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय डॉक्टर अखिलेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी खिलावन चंद्राकर जी। मध्य प्रदेश सरकार सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन से अब प्रेरणा ले रही है, विरासत से विकास के ध्येयवाक्य के साथ आगे बढ़ रही है और विकास कार्यों में हम देख रहे हैं कि अब विरासत की झलक भी दिखाई दे रही है। ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनका आकलन कैसे करते हैं आप? सही बात है कि मध्य प्रदेश शासन ने विरासत से विकास या शासन की तरफ जो है एक बढ़िया बेहतर कदम उठाया है। मुझे लगता है कि सम्राट विक्रमादित्य जैसे व्यक्तित्व ही बहुत आदिकाल से उनका शासनकाल आदिकाल में था, लेकिन उनके शासनकाल की जो विशेषताएं थी तो
वो सब हमारे विरासत के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ी को, पूरा देश को, पूरा विश्व को बताना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि एक प्रयास एक बात यह है कि सम्राट समझ शिक्षा के कमी राजा, जिस तरह से उसका शासन था, जिस तरह से उनकी न्यायप्रियता थी, जिस तरह से उनकी धार्मिक भावना थी, जिस तरह से उनमें न्याय के प्रति समर्पण था, जिस तरह से लोगों के प्रति उसका समर्पण था, तो मुझे लगता है कि उनके जो शासन काल में जो सुशासन के लक्ष्य दिखाए गए थे उसकी आज बेहद जरूरत है देश को। और उससे जो चरित्र है, उससे जो न्यायप्रियता है, उसकी जो देशभक्ति है, इसको जो है जनता के आना बहुत आवश्यक लग रहा है। मुझे लगता है शासन में जिस तरह हमारा पूरा होगा था, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है खिलावन जी। मैं लौटूंगी आपके पास, इसे दुरुस्त करने के प्रयास हो रहे हैं। तब तक हमारे साथ पूर्व कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय डॉक्टर अखिलेश पांडे जुड़ गए हैं। डॉक्टर अखिलेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, अब प्रयास हम देख रहे हैं कि 20 सालों से हो रहे हैं, जब से विक्रमादित्य शोधपीठ की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। सरकार की तरफ से तब से ही प्रयास हो रहे हैं। हमने देखा है कि पाठ्यक्रम में भी सम्राट विक्रमादित्य के आदर्शों को जोड़ा गया है, उनके किस्से इसमें कहे जाते हैं ताकि छात्रों तक भी उनके आदर्श पहुंच सके और वो उनसे प्रेरणा ले सके। अब जो प्रयास हो रहे हैं, दिल्ली में जो महानाट्य का आयोजन किया जाना है, उसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या और व्यापकता मिलेगी इन प्रयासों को इससे? मैं सबसे पहले तो आप स्वदेश को मैं धन्यवाद दूंगा कि कई कार्यक्रमों में उन्होंने इसको बहुत ज्यादा कवरेज दिया है जी। और युवाओं को पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रयास जारी रखे हैं। हमारे बीच में अभी हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर श्री राम तिवारी जी जो है, इस पे काफी अच्छा उन्होंने काम किया और काफी अच्छा उन लोगों का डिस्कशन भी रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज जो है विरासत को समझने के लिए कहीं ना कहीं युवाओं को एक अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी है। और विक्रम शोध संस्थान जो मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय के एक पार्ट है, वहां पे स्थापित हुआ, उसके माध्यम से कई सालों से जो है विक्रम महोत्सव मनाया जा रहा है। और विक्रम महोत्सव एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो युवाओं को सम्राट विक्रमादित्य के बारे में बताते हैं। अभी मैं 4 साल से इससे जुड़ा रहा और 2 साल जो है इसका कार्यक्रम मैंने देखा है। विक्रम विश्वविद्यालय इसका एकेडमिक पार्टनर भी है। मैंने देखा कि सम्राट विक्रमादित्य का हर क्षेत्र में, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में यदि आप देखें, शासन व्यवस्था जो है, एक महल है, वहां मैं विजिट किया हूँ, आप देखिए कैसी वहां पे वाटर कंजर्वेशन की पद्धति है। इसी प्रकार से आप उनकी शिक्षा व्यवस्था को देखें, उनकी सामाजिक संरचना की व्यवस्था को देखें, जो नाटक के माध्यम से कई बार प्रस्तुत किया गया है। यही नहीं, कई बार जो है कि न्याय व्यवस्था, ये बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी और ये सारी चीजें जो रही हैं, आज अभी सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हमारी जो पुरानी परंपरा रही है जो न्याय की, उसको हमें समझने से जो विद्यार्थी उसमें शामिल होंगे, युवा शामिल होंगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कितने केस पेंडिंग हैं, कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं थी, यदि दोबारा लागू होती हैं तो हमारे युवा, हमारे देश को इससे फायदा होगा और बहुत सारी चीजों से हम बचेंगे। तो सम्राट विक्रमादित्य का जो व्यक्तित्व है, आप उसको देखें, और इतना ज्यादा हर फील्ड में, चाहे शिक्षा है, सामाजिक समरसता है, न्याय व्यवस्था है, हर फील्ड में कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम होते हैं उसकी एक झलक मिलती है। अभी जो महानाट्य वहां पे दिखाया जा रहा है दिल्ली में, जब ये उज्जैन में भी कई बार इसको दिखाया गया, इवन हैदराबाद जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट नहीं है, हैदराबाद में लास्ट ईयर जो किया गया, वहां इतना रिस्पांस मिला युवाओं का, एक अवसर मिला कि वहां पे साउथ में जो है नॉन स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है सोसाइटी को पड़ा। इसलिए इसको अभी पढ़ाया भी जा रहा है, सिलेबस में लाए रहे। और एक हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था, अक्सर हम बोलते हैं जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर जब हम ये मुहावरा यूज करते हैं तो पता चला कि हम सिकंदर को महान बनाते हैं, जबकि हमारे देश के लिए बहुत बड़े पूर्ण शासक के रूप में जाने जाते हैं जी। उन्होंने ये नारा का मुहावरा चेंज किया कि जो जीता
वही सम्राट विक्रमादित्य ने। ऐसी छोटी छोटी चीजें यदि हम युवाओं के सामने लाएंगे तो एक आदर्श व्यवस्था होगी जो युवाओं की प्रेरणा देगी। इसलिए ये जो महोत्सव आयोजित किया जा रहा है इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके इसका प्रचार प्रसार करके और इसमें युवाओं को जोड़ना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर लेना चाहूंगी। महानाट्य का आयोजन किया जा रहा है और कोशिश बेहद सराहनीय कही जा सकती है जनता तक सम्राट विक्रमादित्य के आदर्शों को पहुंचाना है। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य का शासन रहा है। जाहिर तौर पर सुशासन का काल वो कहा जा सकता है और उनके जीवन चरित्र से आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन उस समय की व्यवस्थाओं को आज के समय में अमल में लाना चुनौती हो सकता है। ये कितना प्रासंगिक लगता है? सरकार का ये बहुत सराहनीय प्रयास है। स्वाभाविक रूप से आप कल्पना कर सकते हैं 2081 का बीत गए, 2082 का प्रारंभ हो गया। रमेश जी, आपकी आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। खिलावन जी, मैं आपसे देखिए जानना चाहूंगी, अगर हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि जिसके पास पूरी प्रजा का कर्ज चुकाने का सामर्थ्य है वो संवत प्रारंभ कर सकता है। शासक के पास इतना धन हो कि वो प्रजा को कर्ज मुक्त कर दे, उद्योग व्यापार के लिए इतना धन उपलब्ध करवाए कि उन्हें आगे कुछ चिंता करने की जरूरत ना हो। और सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में हम देखें तो कुछ वैसी ही व्यवस्था दिखाई पड़ती है। क्या मध्य प्रदेश में भी किसानों के लिए या फिर उद्योगपतियों के लिए कहें तो आगे ऐसी व्यवस्था हो सकती है? उनके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार के द्वारा, ये कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? महत्वपूर्ण बात यही है कि विक्रम संवत के रूप में हम सम्राट विक्रमादित्य को जानते हैं। आवाज आ रही, मेरी मिल रही आवाज आपको? हेलो मुस्कान, हेलो, मिल रही है जी? खिलावन जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जो ये वाक्य है उसी में सुशासन से विकास की बात कही गई है। तो मुझे लगता है न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में सभी तरह के कार्य बेहतर ढंग से निपटाने का, बेहतर ढंग से लागू करने का संदेश विक्रमादित्य के शासन काल से हमें मिलता है, उनकी आदर्शों से हमें मिलता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई है पूरे देश में, विक्रमादित्य के शासन काल में इसकी शुरुआत हो चुकी थी और लोगों को, बेघर लोगों को रहने के लिए घर बनाने की सुविधा देने की बात तो उनके शासन काल में थी। तो निश्चित रूप से इस तरह के छोटे छोटे बातों को अपना करके सुशासन। खिलावन जी, मैं आपसे देखिए जानना चाहूंगी, अगर हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि जिसके पास पूरी प्रजा का कर्ज चुकाने का सामर्थ्य है वो संवत प्रारंभ कर सकता है। शासक के पास इतना धन हो कि वो प्रजा को कर्ज मुक्त कर दे, उद्योग व्यापार के लिए इतना धन उपलब्ध करवाए कि उन्हें आगे कुछ चिंता करने की जरूरत ना हो। और सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में हम देखें तो कुछ वैसी ही व्यवस्था दिखाई पड़ती है। क्या मध्य प्रदेश में भी किसानों के लिए या फिर उद्योगपतियों के लिए कहें तो आगे ऐसी व्यवस्था हो सकती है? उनके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार के द्वारा, ये कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? महत्वपूर्ण बात यही है कि विक्रम संवत के रूप में हम सम्राट विक्रमादित्य को जानते हैं। आवाज आ रही, मेरी मिल रही आवाज आपको? जो ये वाक्य है उसी में सुशासन से विकास की बात कही गई है। तो मुझे लगता है न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में सभी तरह के कार्य बेहतर ढंग से निपटाने का, बेहतर ढंग से लागू करने का संदेश विक्रमादित्य के शासन काल से हमें मिलता है, उनकी आदर्शों से हमें मिलता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुई है पूरे देश में, विक्रमादित्य के शासन काल में इसकी शुरुआत हो चुकी थी और लोगों को, बेघर लोगों को रहने के लिए घर बनाने की सुविधा देने की बात तो उनके शासन काल में थी। तो निश्चित रूप से इस तरह के छोटे छोटे बातों को अपना करके सुशासन की ओर और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की ओर, बेहतर शासन की ओर हम जो है कदम बढ़ा सकते हैं। और जो महानाट्य है, निश्चित रूप से महानाट्य हिंदी बेल्ट में, दिल्ली जैसे देश की राजधानी में शुरू हो रहा है, लाल किला जैसे ऐतिहासिक स्थल पर शुरू हो रहा है और 3 दिन चलने वाला है। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ 250 से ज्यादा कलाकार
इसमें भाग लेंगे और अपने कला के माध्यम से, अपने प्रदर्शन के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के आदर्शों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से लाइट एंड शो प्रोग्राम भी साथ में उनका है, जो जिसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जो विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य के आदर्श है, उसको ध्येय वाक्य बना करके जिस तरह से शासन एक शुरुआत की है और निश्चित रूप से यह प्रयास बहुत आगे तक जाने वाला है और इससे हमारे न सिर्फ आम लोगों को, गाँव को आने वाले एक बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से की जा रही है, कह सकते हैं। डॉक्टर अखिलेश पांडे, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, विक्रमादित्य शोधपीठ तो बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है। हम देख रहे हैं कि तमाम प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं, किस्से कहानियां बताई जा रही हैं, लेकिन अगर हम देखें इस खास तौर पर इस आयोजन की, जिसमें 250 से ज्यादा कलाकार शामिल होने वाले हैं, अभिनय करने वाले हैं, इसका हाईलाइट पॉइंट ये रहेगा कि अलग अलग प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश है कि चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग तक सम्राट विक्रमादित्य के आदर्श पहुंचे और आदर्श जनता तक स्थापित हो जाए। ये कोशिश नजर आती है मध्य प्रदेश सरकार की। अब जब हम किसी चीज को केवल पढ़ते हैं तब उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम उसको एक माध्यम से, नाटक के माध्यम से ये सारी चीजें प्रस्तुत करते हैं तो उसका एक तरीके से जनमानस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो नाटक जो ये इसमें 200-250 इसमें वर्कर्स रहते हैं और ये ऑलरेडी ये जो पहले उज्जैन में इसको दिखा चुके हैं, हैदराबाद में दिखा चुके हैं, दिल्ली में जो दिखाया जा रहा है, इससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लोग उससे समझेंगे कि मतलब जो सम्राट विक्रमादित्य के नाटक के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को जो दिखा रहे हैं, इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। और इसमें मध्य प्रदेश शासन खास तौर से, इसमें हमारे जो ऑनरेबल जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका विशेष रूप से इसमें इंटरेस्ट है और उन्होंने विक्रमादित्य शोध संस्थान जो स्थापित किया, उसमें लगातार उसके माध्यम से छोटे छोटे पंपलेट्स और नाटक और इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, डेफिनेटली ये हमारे युवाओं को उसके प्रति आकर्षित करेंगे और एक नया छाप छोड़ेंगे। यही नहीं, ये बहुत बड़ा एक स्टार्टअप के रूप में उन्होंने दिया है। मध्य प्रदेश शासन इसको स्टार्टअप के रूप में देख रही है। आज बहुत सारे बच्चे इसमें युवा जो है वो प्रेरणा ले सके, यही कोशिश है मध्य प्रदेश सरकार की। लौटूंगे मैं आपके पास सर। रमेश शर्मा जी, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से विक्रमादित्य शोधपीठ ने काम किया है, विक्रम विश्वविद्यालय ने काम किया है, अब मध्य प्रदेश सरकार भी एकदम अग्रणी भूमिका में काम कर रही है और कोशिश यह है कि हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। जो सुशासन उस वक्त था, वैसा ही सुशासन लाने की कोशिश है। आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत अच्छा काम है जी। और मोटे तौर पर अगर आप सम्राट विक्रमादित्य की दिनचर्या देखेंगे तो सबसे पहले वो क्या काम करते थे? सबसे पहले वो सूचनाओं को एकत्र करते थे, फिर रक्षा व्यवस्था की बात करते थे, फिर कोष की बात करते थे। उनका जो मंत्रिमंडल था वो 3 स्तरीय मंत्रिमंडल था। और ये जो बात आती है 32 पुतलियों की, उनके सिंहासन 32 की बात आती है, ये जो 32 पुतलियां हैं और जो कहानी सुनाती हैं जो राजा भोज को, तो प्रत्येक कहानी में एक नया संदेश है। किसी में पुरुषार्थ का संदेश है, किसी में परिश्रम का संदेश है, किसी में दानशीलता का संदेश है, किसी में शौर्य का संदेश है, किसी में मित्रता का संदेश है, किसी में पारिवारिक दायित्व का संदेश है, किसी में राष्ट्र रक्षा का संदेश है। वो जो 32 प्रकार के संदेश है, मैं समझता हूँ आज के प्रत्येक मनुष्य को उनको समझना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार जो महानाट्य कर रही है, इसके साथ साथ उस महानाट्य में पुतलियों का ये आना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, विक्रम विश्वविद्यालय अपना काम कर रहा है, शोधपीठ भी काम कर रही है। समाज को भी चाहिए कि वो जागृत होकर के इन सारी शिक्षाओं को समझें। अगर हमको भारत को बनाना है, फिर से अपनी प्रतिष्ठा को करना है, तो प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना होगा, प्रत्येक नागरिक सक्षम बने। सिंहासन 32 में राजा महाराज सम्राट विक्रमादित्य के जीवन रत्न में, उनकी दिनचर्या में, उनकी नीतियों में, उनके निर्णयों में यही सारी झलक है। मैं समझता हूँ समाज की जागृति के लिए महानाट्य का आयोजन बहुत अच्छा है। और ये क्योंकि
भारत के विभिन्न स्थानों पे करते हैं, तो हमको अपने विकास के साथ विरासत से जोड़ना, इस मामले में मध्य प्रदेश बिल्कुल सरकार व्यापक ठीक कर प्रयास किए रही जा है। रहे हैं। इसके साथ ही अब व्यापक बदलाव इसको लेकर हो, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा को जनता तक पहुंचा रही है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार, और इसके बेहद सकारात्मक असर आने वाले सालों में मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।